आज का जो ये पेपर है वो आपको एसएससी सीएचएसएल का जो कि कंडक्ट हुआ था 5 अगस्त 2021 को, और शिफ्ट 1 का ये पेपर है। सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल है वो यहाँ पे आपको बॉड मास के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे 5/4 होगा, इंटू 3×2=6 7 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5/9 है, और यहाँ पे क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो पहले आपको ऑफ वाले को सॉल्व करना होगा। 5 एकम 5 एक 6/5 इंटू 6/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2/3, 2/3 प्लस 2/25 इंटू 6×4 = 25/6 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे ऑफ है तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। 3×2 = 6 एक 7 7 7 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2/3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3। यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है बीच में, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा ये इंटू 3/2 प्लस 2/25 गुना 25/6, और यहाँ पे फिर गुना अगर आ जाता है तो यहाँ पे ये जो है पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 3 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया 5, और प्लस 25 से 25 कट गया, 2 तिया 6, 3 से यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे बच गया 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। जो अगला सवाल है वो आपका यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, x² प्लस वाई² प्लस जेड² बराबर 91, और एक्स जेड इज इक्वल टू वाई² दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगा जेड और x का। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो आपको x² प्लस वाई² प्लस जेड² प्लस 2 xy yz zx होता है। तो 2 कॉमन लेने पे ये हो जाता है xy प्लस yz प्लस zx। अब इसकी वैल्यू सवाल में दी गई है, जो कि आपका 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू भी सवाल में दी गई है जो कि है 91 प्लस 2 इंटू xy yz zx। लेकिन यहाँ पे zx को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y²। ये y² लिखते ही आप यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 91/2 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, 78/2, और ये फिर 13 यहाँ नीचे जाएगा तो यहाँ बाय 13 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है, और y² यहाँ पे 9 आएगा, जो कि यहाँ पे सवाल में आपको दे रखा है, और y² की वैल्यू यहाँ पे xz है। और जब आप y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x प्लस जेड की, जो कि है आपको 10, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि xz की वैल्यू जो है वो आपकी 9 आ रही है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि बस एक ही वैल्यू यहाँ पे है जो कि आपको ऐड करने पर 10 देता है और मल्टीप्लाई करने पर 9 देता है, वो है 9 और 1, और इसी दोनों का डिफरेंस आपसे सवाल में पूछ रहा है, जेड एंड एक्स का डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका 8, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल जो वो आपका है 10x बराबर cot 48 प्लस 2x। अब 10x की वैल्यू cot x के बराबर तभी होती है जब यहाँ पे x और 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 होगा, यानी कि x प्लस 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 48, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 42/3, जो कि अगर 3 एकम 3 3 चौके 12, 14 डिग्री, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अगर वायर में कन्वर्ट हो रही है तो वो एक सिलेंडर का फॉर्म लेगी। अगर ये एक वायर है तो वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक सिलेंडर का फॉर्म लेगी, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि वो होता है πr²h, और वहीं पे आपके स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपको 4/3 πr³ होता है। तो इसको मेल्ट करके एक वायर बनाया गया, तो ये दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे बस आपको वैल्यू यहाँ पे दे देनी है 4/3, यहाँ पे पाई से पाई तो कट ही जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू r² की वैल्यू यहाँ पे
0.3 इंटू 0.3 दी गई है और यहाँ पे निकालने बोल रहा है लेंथ, तो ये आपकी h जो है वही लेंथ होगा यहाँ पे। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बाय 9 इंटू 100, और ये सिंपल सा 4×12 12 नामा 108, और 108 डबल ज़ीरो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 108 मीटर, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो आपको मीटर में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है, ये डीआई का एक सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी, रेवेन्यू ये ब्लू वाला है, इन 2014, मतलब ये 2014, 2016, 2018 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015 से 2017 एंड 2019, 2015 से 2017 एंड 2019 इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो आपको 320 प्लस 380 प्लस 280 बाय 250 प्लस 330 प्लस 360 प्लस 210 इंटू 100 करना है। आपको यही सॉल्व करना है यहाँ पे, और जब आप इसे ऐड करेंगे, जो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, बाय 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ये होगा इंटू 100। यही सॉल्व करना है आपको। इससे ये कट जाएगा 115 और 980। यहाँ पे आपको 9800 को डिवाइड करना है 115 से, तो 115 से ये जाएगा 8 बार में तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब में यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो आप ये देख लें, 115 से 8 बार में गया तो 115 अठे होता है 920, और 920 यहाँ होते ही यहाँ बच गया 600, और 600 को आप जब 115 पचे होता है, 115 पचे होता है, यहाँ पे 500 गया, 575 होता है 115 पचे, तो यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। और आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है जहाँ पे कि 85 दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो है वो कह रहा है, अब इस सवाल में कह रहा है कि 5 डिजिट का नंबर है 672xy, और ये डिविजिबल है 3 से, 7 से और 11 से। तो मतलब इसके अंदर आपको 77 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी और 3 का भी यहाँ पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे जब आप 77 का चेक करते हैं तो उसका तरीका, यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 3 का पेयर बना लें, यानी कि 2xy लिख लें और यहाँ पे 67 को माइनस कर दें। अब ये माइनस करके जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आपको 77 का मल्टीपल होगा। तो 2 समथिंग में से अगर 67 माइनस करना है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकती है जो कि 77 का मल्टीपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 77 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका होता है 154, और 77 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होता है वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 231। तो अगर आप 231 में 67 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 298 आता है, जो कि ये वैल्यू हो सकता है। और अगर आप 154 के अंदर 67 जोड़ते हैं तो भी ये आपको 200 कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी आएगी। अगर मैंने यहाँ पे 154 इसकी वैल्यू दी तो यहाँ पे 2xy जो है वो आपको 7 4 11 का 1 हाथ पे बचा 1, 6 5 11 2, 221 यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे 231 रहता तो यहाँ पे 2xy की वैल्यू 298 आती। तो यहाँ पे अब आपको जरूरत है कि आप यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी को चेक कीजिए। तो आपकी एक वैल्यू यहाँ पे हो गई 672216729 6 7 और 9 यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पे 2 1 3 भी यहाँ पे डिविजिबल है। 6 7 9 डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये यहाँ पे डिविजिबल नहीं है 3 से। तो ये जो है आपकी वो करेक्ट वैल्यू है, यानी कि आपको x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ये मैंने क्या किया, ये जो आपका सवाल में पूछ रहा है, यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और P जो है वो मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एक्स जेड। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड P इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड एक्स जेड। ये आप मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। और यहां पे कह रहा है कि P मिड पॉइंट है एक्स जेड का, ये मान लीजिए P पॉइंट है एक्स जेड का, एंड Q इज ए पॉइंट ऑन साइड एक्स वाई।
Q जो है वो एक्स वाई पे कोई पॉइंट है सच दैट एक्स जेड बाइसेक्ट्स पी वाई। एक्स जेड जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पी वाई को। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इसे ये दो बराबर पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, वो कहीं यहां से गुजरेगा। Q is a point on side xy such that xz Q is a point on side xy such that qz bisects py if xq जो है वो 24 है, then what is the length of qy, ये निकालने कह रहा है। तो इसे निकालने के लिए या तो आप यहाँ पे एमपीजी लगा ले, यहाँ पे वन लेके, या ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है जहाँ पे कि अगर आप यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं, ये अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं इस लाइन के पैरेलल, यानी कि क्यू जेड के पैरेलल आप एक लाइन और मिलाते हैं, इसको मान लीजिए कि आपने नाम दिया पी एस। अगर पी एस पैरेलल है क्यू जेड के, तो ये जो यहाँ पे इधर रेशियो होता है साइड का, वो आपको 1:1 होता है। ये तभी होता है जबकि एक ट्रायंगल के अंदर ये जो है वो मिड पॉइंट है बेस के ऊपर, और ये लाइन जो है वो इस पी वाई को बाइसेक्ट करे। तो यहाँ पे ये डिवाइड होता है रेशियो में, जो कि होता है 1:1 में। तो यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू, यानी कि 1 और 1 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आपको 12 हो जाएगी, जो कि आपका आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 है। ये डीआई का एक सवाल है जहाँ पे कि 2019 और 2020 का 2 पाई चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि इफ 1% increase resulted in annual additional sales of 10,000, then how much did the combined स्ट्रॉबेरी हुआ ये कलर, अदर एंड बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2021। मतलब यहाँ पे 1% की वैल्यू दी गई है जो कि है 10,000। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होगा 2019 से 2020 के अंदर, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 2019 के अंदर अदर, स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच देखना है, यानी कि 15.7, 18.9 और 10.8 को आपको ऐड करना होगा। 8 8 16 17, 17 का 7, 24 का 4 पॉइंट, हाथ में बचा 2, 8 9 10, 15 का 5, हाथ में बचा 1 3 1 4, 45.4 ये हो गया 2019 के अंदर। और 2020 में भी आपको 20.6, 20.5 और 16.6 देखना पड़ेगा। 6 6 12, 12 5, 17 का 7, हाथ में बचा 1, और ठीक ऐसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ गया 5। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको हो जाएगा 4 5 6, 1 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे हो जाएगा 3 12.3। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1% की वैल्यू, मैंने नहीं मतलब यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ पे 1% की वैल्यू आपको 10,000 दी गई है, और यहाँ पे 12.3% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि होगा इंटू 10,000, और इसका आंसर होगा 123,000, मतलब 1,23,000। अगला सवाल है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 एट सर्टेन रेट % पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 3600 रुपए। ये पी दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, और ये आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आर % इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 बाय 8,000 इंटू 100। यहाँ पे 1200 करने की वजह यह है कि एसआई में जब भी होता है, अगर ये 3 साल के लिए पूछ रहा है, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल के लिए, तो हर साल यहाँ पे इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सेम ऐसा सीआई के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पे 3600 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे हो गया ये 1200, 1200 और 1200। तो यही 1200 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपका रेट आ गया, और इसका रेट होगा 15%, यानी कि रेट पता चल गया आपको कि ये 15% के रेट पर एसआई पे कुछ पैसे को लगाता है। और आगे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 2 साल एट द सेम रेट, मतलब 15%, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। अब यहाँ पे 8 मंथली है, तो यानी कि 8 3 24, ये साल यहाँ पे चेंज होके 3 साल हो जाएगा, और यहाँ पे ये रेट चेंज होके, क्योंकि 8 मंथली है और ये 12 मंथ की वैल्यू है 15%, तो 8 मंथली में ये हो जाएगा 10%। अब आपको सीआई के अंदर पता है कि अगर 10% की वैल्यू 3 साल के अंदर निकालनी होती है, तो यहाँ पे 1000 से 1331 हो जाता है। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये यहाँ पे अमाउंट हो जाती है, और यहाँ पे 1000 की वैल्यू 8000 है, क्योंकि यहाँ पे सवाल के अंदर पी की वैल्यू दे रखी है 8000,
तो आपको यहाँ पे 1331 का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ पे इंटू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी आपको इंटू 8 मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हो जाएगा 8 एकम 8। और बस एक ही ऑप्शन ही है इसके कि लास्ट का यूनिट डिजिट आपको 8 है, आगे करना ही नहीं है इसके मल्टीप्लाई। अगला सवाल कह रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव का मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलकर 90 हुआ, तो फिर अगर इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपको एक बार डिस्काउंट मिल जाता है तो फिर उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको फिर से डिस्काउंट मिलता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट है X% का ऑन ए MP मतलब मार्क्ड प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर, और ये इक्वल दिया हुआ है एक सिंगल डिस्काउंट के जो कि है 350 रुपए के बराबर। मतलब अगर 100 रुपए का सामान है, उस पर X% का डिस्काउंट लगा, उस पर X% का डिस्काउंट लगा, तो इस दो डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 350 दी गई है। तो डिस्काउंट यहाँ पे 350 है, MP यहाँ पे 800 है, और सेलिंग प्राइस आपकी MP माइनस डिस्काउंट होता है तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां से आपका 450 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो ये थोड़ा सा CI के तरह का ही सवाल होता है, जहां पे भी सक्सेसिव कुछ आ जाता है, जैसे कि CI के अंदर भी आप सक्सेसिव इंटरेस्ट को निकालते हैं तो यहां पे भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, लेकिन यहां पे घटता रहता है, CI के अंदर वही चीज आपको बढ़ती रहती है। तो यहां पे आपको रूट करके निकालना पड़ेगा। यहां पे MP है, यहां पे SP है, MP की वैल्यू यहां पे 800 है, SP की वैल्यू 400 है, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, तो इसका आप 5 9 45 16:9 आता है, तो इसका आपको यहां पे अंडर रूट निकालना होगा, जो कि यहां पे 4 और 3 आ जाता है, और यहां से आप इसके डिस्काउंट परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंस यहां पे 1 हो गया, बाय 4 हो गया, इंटू 100, यानी कि डिस्काउंट परसेंट यहां पे 25% की होगी। इस सवाल में कह रहा है कि किसी ट्रेन की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और ये क्रॉस करती है किसी टनल को 45 सेकंड के अंदर, और ओवरटेक करती है किसी आदमी को जो कि चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन पे इन 15 सेकंड। तो लेंथ ऑफ टनल यहां पे निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 72 क्यों 78 माइनस 6, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और रिलेटिव स्पीड यहां पे माइनस करके निकलेगी, 78 माइनस 6 इज इक्वल टू 72 होगा, इंटू 15, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय होती है, और यहां पे आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो यहां पे इंटू हो जाएगा 5/18। 18 चौके 72, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 5 चौके 30, यानी कि 300 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ आ गई यहां पे। अब यहां पे निकालना है लेंथ ऑफ टनल। तो वो निकालने के लिए ट्रेन की लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू, ये दूरी है, दूरी बराबर फिर से यहां पे चाल गुना समय करना होगा, जो कि ये टनल के अंदर जब जाता है उसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो यहां पे इसका समय हो रहा है 45 सेकेंड, और यहां पे इसकी चाल है 78 किलोमीटर पर आवर की। तो 78 इंटू 45, और फिर से यहाँ पे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 5/18 पे। तो ये 6 से डिवाइड हुआ, 6 3 18, 6 1 3 3 1 5, तो ये आपको हो जाएगा 15 5 75, 75 गुना 13, 75 गुना 13 हो जाएगा 75, 10 750, और 75 तिया 7 तिया 21, 225। तो इसकी वैल्यू यहां से आ गई 5 7 975। तो लेंथ ऑफ टनल निकालना है अगर, तो 975 में से आपको 300 यहाँ पे माइनस करना होगा, जो कि आपको हो जाएगा 675, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है कि किसी बैग के अंदर 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का सिक्का है, और इसका रेशियो जो है वो 4 5 और 8 में है। अगर टोटल वैल्यू जो कॉइन की है वो आपको 432 है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के इस बैग के अंदर रखे हुए हैं। अब यहां पे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, और इनका नंबर है 4 5 और 8 के रेशियो में। तो अगर 5 रुपए का कोई नोट है या फिर सिक्का है, अगर वो अगर ये 4 नंबर है, मतलब टोटल 4 सिक्के हैं, तो इसकी वैल्यू 20 आ जाती है। तो ठीक वही यहां पे होगा, यहां पे जो वैल्यू है इसकी
जो नंबर ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो आपको 4, 10 और 40 का आ जाएगा। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा और 54 की वैल्यू ही यहाँ पे सवाल में 432 दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो 54 8 हो जाएगा 432। मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 2 रुपए का कॉइन है तो वो कितना होगा, वो नंबर में कितना होगा। तो 10 गुना 8 यहाँ पे 80 हो गया। मतलब टोटल वैल्यू यहाँ पे 80 है। तो 2 रुपए का कॉइन कितना होगा, तो इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि कोई कॉर्ड है PQ ऑफ ए सर्किल C1 ऑफ रेडियस 9.25 टचेज अनदर सर्किल, यानी कि ये कंसेंट्रिक सर्किल बोल रहा है, और C2 इज 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। अब यहाँ पे कह रहा है कोई कॉर्ड है PQ जो कि इस छोटे वाले सर्किल को टच करता है, और यहाँ पे इस कॉर्ड का नाम है PQ, और जो इसकी रेडियस है वो यहाँ पे दी गई है 9.25, ये है 9.25, और छोटे वाले की रेडियस यहाँ पे 3 दी गई है। ये जो रेडियस है छोटे वाला, इसकी रेडियस यहाँ पे 3 दी गई है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि रूट अंडर 9.25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना होगा, और ये आपका बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूट अंडर 9.25 प्लस 3 12.25 इंटू 9.25 माइनस 3 6.25। और क्योंकि आपने बस इतनी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली है, तो इसे आपको 2 गुना करना होगा। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 1225 होता है आपका स्क्वायर 35 का, और यहाँ पे आपको दशमलव है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5, और 625 तो पता है आपको कि 25 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2.5। और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50 और 50 35, 35 पचे कितना होता है, 5 पचे 25 का 5, हाथ में बचा 2, 16 17, तो ये आपको हो जाएगा 17.5। यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि कोई यहाँ पे आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस एक कोई ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे कि AB इज इक्वल टू AC है, मतलब ये बराबर है इसके, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ये जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और AD के लेंथ यहाँ पे 12 दी गई है, और पैरीमीटर जो है वो ABC का, एक ट्रायंगल ABC का पैरीमीटर जो है वो आपको 36 दिया गया है। तो BC का लेंथ यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। आप अगर इसे A मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इस पार्ट को B मान लीजिए, इस पार्ट को B मान लीजिए, तो 2A प्लस 2B की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 36, और अगर आप यहाँ से A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18। और जब आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल A B और D में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 144। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू 144। A प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि 18 है, तो A माइनस बी यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 8। A माइनस बी पता है आपको, A प्लस बी 18 पता है आपको, ये दोनों कट गया, 2A इज इक्वल टू 26 आ गया। यहाँ पे A की वैल्यू 13 आ गई। अब A की वैल्यू अगर 13 आ गई, तो यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 18 माइनस 13, जो कि होगा 5। और यहाँ पे पूछ रहा था लेंथ ऑफ BC, यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा, जो कि होगा 10, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 12%। किसी आर्टिकल या फिर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 28% से, और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है 12% से। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। इस सवाल का एक तरीका होता है, जो कि अगर आप याद रख ले तो आपको बहुत सारे सवाल में हेल्प मिलेगी। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा हो, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर रहा हो, और आपको यहाँ पे कंजम्पशन को निकालने के लिए कह रहा है, उसका परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालने कह रहा है, तो आप इस चीज को याद रख लें, ये तरीका
आप यहाँ पे 100 ले लें और 100 से ये कितना डिफर हो रहा है, तो द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 28%। जो प्राइस है वो आपकी इंक्रीज हो रही है 128%। ये आपका प्राइस ऐसे यहाँ पे नीचे लिखना है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पे लिखें। वो इंक्रीज कर रहा है 12% से, जो कि हो गया 112। और जब माइनस करने की बात आती है, मतलब आपको तो इनका, और एक सेकेंड, आपको यहाँ पे 112 और 128 का फिर उसके बाद डिफरेंस लेना है। आप इसे कहीं लिख लें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। आपको 112 और 128 को सॉल्व करना है, मतलब इसका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा 1 और 6। लेकिन जब भी ये माइनस होता है तो वो आपको ऊपर वाले से, यानी कि जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है उससे प्राइस को माइनस करके देखा जाता है कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम है इसके प्राइस से, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस का सिंबल आगे यहाँ पे लग जाएगा। और कंजम्पशन जब भी आपको निकालना हो तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस आया है -16 बाय प्राइस कर दें 128 इंटू 100। इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 12.5 आ जाएगी, जो कि डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके को आप याद रख लें या फिर कहीं नोट कर लें, क्योंकि इस तरह के सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और इससे बेहतर इसका तरीका हो नहीं सकता है कम समय के अंदर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई इन इतना इंटू इतना। तो यहाँ पे 5x प्लस वाई का होल क्यूब जो है उसे आप यहाँ पे तोड़ लें टू एक्स माइनस 2y इंटू, और यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पे आप इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 75 एक्स स्क्वायर वाई। ये आप समझ रहे हैं 3a स्क्वायर बी है, और यहाँ पे 3a बी स्क्वायर अगला होगा, तो वो हो जाएगा 15 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आपको निकालना है कोफिशिएंट एक्स क्यूब वाई का। तो ये कहाँ कहाँ से बन सकता है? एक तो आपको ये बन सकता है इस x से, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, और दूसरा 2y को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा। और यहां पे कोई भी चांस नहीं है कि जहां पे आपको कोफिशिएंट जो है x क्यूब y के फॉर्म में आ जाए। तो जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 75 होगा, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -250 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -175, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। A किसी काम को 20 दिन में करता है, वाइल B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। B उसी काम को 25 दिन में कर लेता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। इसका पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपको यहाँ पे एलसीएम लेके 100 हो गया, ये आपको 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये नंबर ऑफ डेज है, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। अगर दोनों ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन करता है, यानी कि 5 और 4 9, यानी कि 90 काम ये दोनों पूरा कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, तो बचा काम आपका हो गया 10। और सी जो है इसी बचे हुए काम को 10 दिन में करता है, यानी कि बाय 10। तो सी की एफिशिएंसी आपकी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो 5 4 9, और यहाँ पे एक सी की एफिशिएंसी है, यानी कि 10 टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी के मिला के होती है यहाँ पर 10। तो ये तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो इसका आंसर होगा 10 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे है कि द एवरेज हाइट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 155.6। अगर 12 बच्चे जो हैं वो एवरेज हाइट जिनकी 150.5 है वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और 7 स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी हाइट 159 है वो ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं, देन द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप विल डिक्रीज बाय 34 mm है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एवरेज हाइट 155.6 दी गई है, और जो 12 लड़के यहाँ पे आ रहे हैं वो कम हाइट लेके आ रहे हैं, और जो 7 लड़के निकल रहे हैं वो ज्यादा हाइट लेके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एवरेज के अंदर डिक्रीज होगा। अगर कोई एवरेज आप मान लीजिए जो कि है 100, यहाँ पे आप हैं, मतलब y यहाँ पे आप हैं जो कि लेके आते हैं 90, और यहाँ पे कोई z है जो कि यहाँ से लेके चला जाता है 110। तो आप यहाँ पे सोच के बताइए कि ओवरऑल एवरेज पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल एवरेज जो है, जो ओवरऑल एवरेज जो है वो 100 से यहाँ पे घट जाएगी। ठीक वही चीज यहाँ पे हो रहा है। जो पहले सवाल पूछे जाते थे एसएससी के अंदर, या जो नॉर्मली पूछे जाते हैं प्री के अंदर, उसमें पूछा जाता है कि अगर एवरेज यहाँ पे कुछ थी, अगर यहाँ पे 12 बच्चे आते हैं इतना एवरेज लेके,
और फिर से 7 बच्चे आते हैं कुछ एवरेज लेके, तो पहले वाले जो बच्चे थे, मान लीजिए वो x थे, उनकी संख्या क्या थी, वो कितने बच्चे थे, x का यहाँ पे वैल्यू पूछता है। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि अगर यहाँ पे पहले x बच्चे थे इनिशियल स्टेज पे, जिनकी एवरेज यहाँ पे 155.6 थी, फिर यहाँ पे 12 बच्चे आते हैं जिनका की एवरेज यहाँ पे 150.5 रहता है, और यहाँ पे फिर 7 बच्चे निकल जाते हैं 159 लेके। तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे आपको 34 mm जो है ओवरऑल एवरेज यहाँ पे डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसे आप डेविएशन से कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 150.5 कितना डेविएट कर रहा है इस एवरेज से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि -5.1 जो है इंटू 12, यानी कि -61.2 जो है वो इसके सम पे इतना डेविएट कर रहा है। ठीक ऐसे ही आप अगर इस पे निकालेंगे तो यहाँ पे आपका हो रहा है 3.4 इंटू 7, लेकिन यहां भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। हालांकि ये बढ़ रहा है इससे, लेकिन यहां भी माइनस लगाने की वजह ये है कि ये 7 लड़के जो हैं वो ज्यादा एवरेज लेके ग्रुप से बाहर निकल रहे हैं। 12 यहां पे आ रहे थे, लेकिन ये ओवरऑल एवरेज से कम लेके आ रहे थे, और यहां पे 7 जो निकल रहे हैं वो जो एवरेज था उससे ज्यादा एवरेज लेके निकल रहे हैं। इसलिए यहां पे भी इसका सिंबल जो आगे लगेगा वो आपको माइनस का ही लगेगा। इज इक्वल टू, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा -23.8। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहां पे आपको हो जाएगा -85। अब ये 85 जो है वो उसके टोटल सम में कमी आएगी। जब ये 12 लड़के ऐड होंगे और 7 लड़के निकलेंगे तो टोटल जो सम में कमी आएगी वो आपको 85 की आएगी, और इसी की वैल्यू आपको एवरेज में 34 mm दी गई है। यानी कि अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपको 3.4 आ जाएगी। 3.4 एवरेज की वैल्यू यहाँ पे 85 दी गई है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कट के प्लस हो जाएगा। और जब आप 85 को कन्वर्ट करेंगे एवरेज में, क्योंकि होता है एवरेज इज इक्वल टू होता है सम बाय टोटल नंबर, तो यहां पे आपको x + 5 करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि 12 लड़के यहां पे आ रहे थे, 7 लड़के निकल गए, तो टोटल आपके बच्चे यहां पे जुड़े हैं वो है आपको टोटल 5। तो पहले थे x, जो बाद में जुड़े हैं वो 5, इससे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 85 3.4 से कट जाएगा 25 बार में, और 25 से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी, जो आप करके देख सकते हैं। ये तरीका यहाँ पे अगर आप समझ जाते हैं इस तरीके को, तो बहुत ही आसानी आपके लिए बाकी के सवाल में होगी। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे सिंपली x इंटू, मतलब ये मेथड 2 है जो कि बेसिक मेथड है, ये आपका मेथड 1 था। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आपको बाकी भी एवरेज के जो सवाल होंगे डेविएशन से करने में बहुत आपको आसानी मिलेगी, और आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए इतना कुछ यहाँ पे खिचड़ी पकाया है। मेथड 2 के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल बेसिक सा ये तरीका है आपको करने का। x इंटू 155.5 प्लस 12 गुना 150.5 माइनस फिर 7 यहाँ पे करना होगा 159 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 लड़के फिर बढ़ रहे हैं इंटू 152.2, क्योंकि यहाँ पे 3.4 यहाँ पे जो है वो घट रहा है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ से भी x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पे अच्छा लगा। आप इसके देखने पे नहीं जाएं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ये सीख जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जबकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे थीटा जहां जहां दिख रहा है वहां पे आप 30 डिग्री पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 2 - sin² 30 डिग्री 1/4, 1 - cot² थीटा, 1 - cot² 30 की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 4/3 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 7/4 इंटू -2 प्लस 10/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7/-8 प्लस 10/3 इज इक्वल टू, मतलब जो आगे का होगा वो आपको -21 प्लस 80/24, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 59/24। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है कि स्टडी द गिवन ग्राफ,
ठीक है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 450 और एबव। ये 450 और एबव है, लेकिन 500 के नीचे, तो बस एक 45 यहाँ पे वैल्यू है। टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650 एंड एबव 35। यहाँ पे 45/35 करना है और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है 9:7। इस सवाल में आपको करना है ये कि यहाँ पे 1050 को अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cot 40, यहाँ पे आपका आ जाएगा cot 40, और sec को अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cosec 40। अब यहाँ पे ऊपर नीचे बराबर है तो ये कट के 1 आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 65 sin 65, cos 25 को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये भी sin 65 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये आपका हो गया 2√3 प्लस 1/√3। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंटू √3/√3 करना होगा। यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 प्लस √3/3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि इन सर्कल ए बी, ये एक सर्कल है। यहाँ पे कह रहा है कि इन सर्कल ए बी एंड डी सी आर टू कॉर्ड्स। इन सर्कल ए बी एंड डी सी, ये है ए बी, ये है डी सी, टू कॉर्ड्स। व्हेन ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड दे मीट एट पी इफ पी सी बराबर 2.8, पी बी बराबर 3.15, ए बी इज इक्वल टू 3.85, तो सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्व करना आपको पता होगा, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको यहाँ पे ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू डी पी इंटू पी सी करना होगा। तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू जो है वो आपको 7 है, बी पी की वैल्यू 3.15 है, डी पी की वैल्यू 2.8 प्लस एक्स है, और पी सी की वैल्यू 2.8 है। तो यहाँ से 7 इंटू 3.15/2.8 सॉल्व करना होगा। ये डेसिमल गया, ये डेसिमल गया, नीचे 10 उतर गया, 7 चौके 28, नीचे 40 हो गया, और इसको आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 4 7 28, 29 30 31, 4 8 32, और क्योंकि यहाँ पे नीचे डेसिमल है तो 7.8 यहाँ पे आ गया। अब 7.8 में से माइनस करना है 2.8 को 0.5, ये आ रहा है, और यहाँ पे सब अलग अलग है, मतलब ऑप्शन दूर दूर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 5.075 हो जाएगा, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आपको पूरा निकालने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, द टोटल मनी स्पेंट बाय हिम थ्रू क्रेडिट कार्ड इतना 360, मतलब 360,000 है। हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट थ्रू कार्ड सी एज कम्पेयर टू कार्ड डी। कार्ड सी एंड कार्ड डी, कार्ड सी ने कितना ज़्यादा खर्च किया है कार्ड डी से, तो 20 डिग्री का अंतर दोनों में आ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जो है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 360,000 है, तो 20 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे आपको आगे और 3 जीरो लगा देना है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12%। अगर कोई आदमी किसी आर्टिकल को 12% लॉस पे बेचता है, यानी कि ये इसकी सीपी थी तो ये इसकी एसपी हो जाएगी। अगर ये इसे सोल्ड करता एट अ गेन ऑफ 10.5, यानी कि सीपी अगर 100 थी और इसे अगर इसे ये गेन करके बेचता 10.5% का, तो इसकी एसपी होती 110.5 की। ही वुड हैव गॉट 112.50 मोर, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 88 और 110.5 का डिफरेंस यहाँ पे 22.5 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 112.50 है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब 88 की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, इंटू 88/22.5, ये उड़ा और ये कटा, तो 225 पचे 1125, 5 8 40 का 0, हाथ 54, 5 40, 44, 440 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो है वो आपको है, ये सवाल आपको है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड, और इस तरह के सवाल आते हैं आजकल। तो यहाँ पे इसका सबसे आसान तरीका ये हो सकता है, हालांकि आप इसे कर सकते हैं, जो कि आपको करना होगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 है, ये a है, ये b है, और फिर यहाँ पे प्लस आप b स्क्वायर करेंगे,
मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे ठीक ऐसा ही आप यहाँ पे 4y स्क्वायर 2√3x का करेंगे। फिर आपको यही चीज़ यहाँ पे z के साथ करनी होगी और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है वो सब, फिर y के लिए यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे z के लिए कुछ लिखा जाएगा, तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सवाल बनता है, जो कि बहुत लेंदी चला जाता है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरीका आप जान लीजिए। ऐसा सवाल जब भी आए तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को याद कर लें। आगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ से आप x डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू √3, यानी कि ये दो तो आपको 2ab वाला टर्म है, ये √3 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x y z तीनों का जो कोफिशिएंट होगा वो आपको √3 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 इंटू √5xyz रहता तो आपको यहाँ पे √5 कोफिशिएंट x का भी रहता, y का भी रहता और z का भी रहता। इस दो को आप नहीं लेते। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ रहता x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे 2 आपका हिडन है, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहता, तो यहाँ पे आप 5 लेते, 2 को नहीं लेते। वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे √3/1 हो जाएगी, y की वैल्यू √3 बटे यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 4 वो हो जाएगी, z की वैल्यू √3 बटे जो z की यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 3 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे z बोला था क्या? यहाँ पे y, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है 4 वो हो जाएगा। मतलब ये, और यहाँ पे z जो है √3/3, यहाँ पे 1/√3 आप लिख सकते हैं। तो x y z की वैल्यू आपकी आ गई, जो कि बहुत ही आसानी से आ चुका है आपके सामने। और इस तरह के सवाल आजकल आ रहे हैं, तो आप इसे देख लें। हो सकता है कि मेंस में भी आपको इस सवाल का सामना करना पड़े। तो x की वैल्यू यहाँ पे √3 है, माइनस 4y यहाँ पे √3 हो जाएगा, 3z यहाँ पे 3 इंटू 1/√3 यहाँ पे प्लस √3 हो जाएगा। ये कट गया, तो आंसर आपका √3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे टोटल 25 सवाल, जो कि थे आपको 5 अगस्त 2021 एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 1 के। मुझे लगता है कि मैंने सारे सॉल्यूशन जो है वो वही बताए हैं, जो कि आपको एग्जाम के अंदर आपके समय को बचाएगा। और आपको अगर सारे बताए हुए सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं, या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपसे लाइक कर दें, अपने जो भी आपके फ्रेंड है, आपका जो भी सर्किल है, वहाँ पे आपसे शेयर कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, यानी कि जो भी हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, और इस तरह के वीडियो अभी आते रहेंगे। और आपको क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि मैं और भी इस चैनल के अंदर इंक्लूड करूँ जो भी आपके डिमांड्स होंगे। तो ठीक है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।